वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के क्लास में आप पहुंच चुके हो एडवांस्ड फीचर ऑफ एमएस एक्सेल पार्ट 2। ओके, अब हम लोग देखेंगे एडवांस्ड फीचर का, किसका, एमएस एक्सेल का। तो ये सेकंड पार्ट है, तो थोड़ा एडवांस्ड वर्जन होगा। आप लोगों ने चार्ट क्रिएशन सीख लिया। अब आपका क्वेश्चन है, सर व्हाट इज सॉर्टिंग डाटा। सॉर्टिंग डाटा, आप लोग प्रेयर में आते हो ना, सर कहते हैं कि अरेंज हो जाओ असेंडिंग ऑर्डर में, आगे छोटा बच्चा पीछे बड़ा बच्चा खड़ा हो। तो ये अरेंज करना कितना प्रॉब्लम है ना। अगर आपको घर में सभी सामान है, कॉपी है, छोटे बड़े अलग अलग साइज कर उसको अरेंज करना, तो कितना कड़ा काम है। तो ये सॉर्टिंग एक्सेल करता है, और कैसे करता है वो देखेंगे। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ वर्कशीट। किसी भी वर्कशीट पर जो आप काम करते हो, जिस शीट पर, जिस पेज पर, उसे वर्कशीट कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, है ना। डॉक्यूमेंट कहते हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ क्या कहते हैं, वर्कशीट। तो इस वर्कशीट पर जो डाटा को हम लोग अरेंज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसे ही तो सॉर्टिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सॉर्टिंग, SORTING। सो सिंपल। हाउ वी सॉर्ट द डाटा, हम लोग डाटा को कैसे सॉर्ट करेंगे। तो लेट्स लर्न दिस प्रैक्टिकली। यह पार्ट प्रैक्टिकली सीखने का है, तो चलिए प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे सॉर्ट करते हैं। देखिए, यह हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुला हुआ है, और यहाँ पर एक डाटा एंट्री है। ये जो डाटा एंट्री है ये क्या है, स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट। ओके, प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अब यह जो स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट आप जो देख रहे हो, या स्टूडेंट्स नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल और परसेंटेज, क्लियर है, ये देख रहे हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो लिखे हैं स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये लिखे हैं A1 सेल में, है ना। यह कौन सा सेल है, A1 सेल। लेकिन यह तो जीवन तक में लिखा हुआ है, ऐसा कैसे है। तो बड़ा आसान है ये चीज। इसे कहते हैं हम लोग मर्ज करना, सेल को एक करना, कई सेल से एक सेल बनाना। यदि कोई डाटा एक सेल में लिखा हुआ है और उसके अगल बगल सेल खाली है, तो उस सभी खाली सेल को, ब्लैंक सेल को लिखे हुए सेल से, रिटन सेल से मर्ज कराना। कैसे करते हैं वो सिखाते हैं। पहले इसे क्या करते हैं, अनमर्ज। तो इसके लिए होम टैब पर ये देखिए मर्ज एंड सेंटर है ना, क्लिक करते हैं। देखिए ये अनमर्ज हो गया। अब यह जो लिखा हुआ है स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप देख सकते हो कहाँ लिखा हुआ है, A1 सेल में, है ना। बगल वाले सेल में जाते हैं A2 B1 में, देखिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना। C1 में भी नहीं है, D1 में भी नहीं, तो ये सब ब्लैंक सेल है। तो मैं A1 से लेकर H1 इन सभी को मर्ज कर देता हूं, और ये जो स्कूल प्रोग्रेस रिपोर्ट है ये बीच में लिखा जाए। तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे मर्ज एंड सेंटर, इसमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल्स ऑप्शन रहते हैं। क्लिक किए, मर्ज एंड सेंटर, यह मर्ज हो चुका है। अब यहां पर आपने देख लिया किस तरह से सेल्स को मर्ज करते हैं, क्लियर। अनमर्ज करना तो मैंने शुरू में ही सिखा दिया। देखिए स्क्रोल प्रोग्रेस रिपोर्ट पर क्लिक किए और यहां से ड्रॉप डाउन को क्लिक किए, और अनमर्ज सेल्स पर भी क्लिक करेंगे तो अनमर्ज हो जाएगा। अब मर्ज करना है तो मैं सिलेक्ट किया, एक सेल में लिखा हुआ है और बगल वाले सारे सेल ब्लैंक होने चाहिए जितने में मर्ज करना हो, और मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किए, मर्ज एंड सेंटर हो गया। साइज बड़ा करने के लिए ये देखिए इंक्रीज फॉन्ट साइज है, यहाँ से भी फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, और रो के हाइट को ये देखिए बढ़ा दिए। ओके, ये सब तो चलेगा ही। अब हम लोग सीख रहे हैं, टॉपिक पर आते हैं, सॉर्ट करना। देखिए यहाँ 9 स्टूडेंट हैं हमारे, और इस 9 स्टूडेंट्स में ये 87.75, 83, 74.5, 71, 77.5, 80, यानी ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिसे सबसे ज्यादा नंबर हो वो सबसे ऊपर रहे, और सबसे कम नंबर वाला सबसे नीचे रहे, क्लियर। ये मैं नीचे वाला एडिशन को डिलीट करता हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जिससे भी आपको सॉर्ट करना है उसे सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा,
जिसे सॉर्ट करना है उसे सेलेक्ट करना होगा। चलिए स्टूडेंट्स नेम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल परसेंटेज सेलेक्ट किए और ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ आते हुए और ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट वाले आपको दिखा रहे हैं ना ग्रे स्केल में, ये सेलेक्ट है। अब क्या करूंगा, होम टैब पे रिबन पे ही हम लोग आएंगे एडिटिंग वाले ऑप्शन पे, एडिटिंग वाले पार्ट पे आएंगे और यहां देखिए सॉर्ट एंड फिल्टर है। क्लिक कीजिए सॉर्ट एंड फिल्टर पर, सॉर्ट ए टू जेड, उसके बाद है सॉर्ट जेड टू ए और कस्टम सॉर्ट। हम टाइप करें, क्लिक करेंगे कस्टम सॉर्ट पर, ठीक है। कस्टम सॉर्ट पर क्लिक किए, सॉर्ट ए टू जेड से भी आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे अच्छा तरीका क्या है, कस्टम सॉर्ट। सबसे अच्छा तरीका क्या है, कस्टम सॉर्ट। कैसे गए, सॉर्ट एंड फिल्टर और ये रहा कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट लेंगे। अब इसके बाद सॉर्ट बाय, सबसे पहले आप देखिए क्या है, सॉर्ट बाय। किसके अनुसार सॉर्ट करना है, तो परसेंटेज के अनुसार। किसके अनुसार, परसेंटेज के अनुसार। तो यहां से आप ले लीजिए परसेंटेज। क्लियर। सबसे ज्यादा जिसे नंबर है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए और सबसे कम वाला कहां रहना चाहिए, सबसे नीचे। तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दें, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, देखिए अरेंज हो गया एक बार में ही। सबसे ज्यादा नंबर आर्यन राज को आया है 87.75 और सबसे कम नंबर आया है रश्मि झा को 71। देखिए पूरी तरह से ये अरेंज है। फिर से मैं बताता हूँ, मैं स्टूडेंट्स नेम से लेकर के ये पूरे स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस टोटल सभी सिलेक्ट किया, ताकि ये पूरा का पूरा ऊपर नीचे हो, है ना। आर्यन राज यदि ऊपर नीचे होता है तो इसका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के भी मार्क्स ऊपर नीचे होने चाहिए, इसलिए मैंने पूरे को सिलेक्ट किया। सीरियल नंबर हमारे को छोड़ देते हैं, इसको अरेंज करने की जरूरत तो है नहीं, इसे छोड़ दिए। सॉर्ट एंड फिल्टर पे गए, कस्टम सॉर्ट पर गए। किसके अनुसार, तो टोटल के अनुसार भी आप कर सकते हो या परसेंटेज के अनुसार, बात बराबर ही है। चलिए टोटल के अनुसार लिखते हैं और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जिसे सबसे कम आया है वह ऊपर रहेगा, सबसे ज्यादा वाला नीचे जाएगा। ओके, देखिए अरेंज हो गया। आर्यन राज सबसे नीचे चला गया 87.75, सबसे कम रश्मि झा सबसे ऊपर चली गई, सीरियल नंबर हमारा वही रह गया। तो ये है आपका सॉर्ट करने का तरीका। तो डू प्रैक्टिस। ओके, और अब आपका अगला जो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो देखते हैं। अब अगला जो सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है वह है फिल्टरिंग डाटा। तो अब हम लोग जानेंगे इसमें कि डाटा को फिल्टर कैसे करते हैं। चाय छन्नी लगा करके हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती को ऊपर छान लेते हैं, आदि वगैरह जो रहते हैं वो ऊपर चला जाते हैं और चाय छना के नीचे आ जाता है, उसे ही तो कहते हैं फिल्टर, है ना। तो फिल्टरिंग डाटा क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज फिल्टरिंग डाटा। डाटा फिल्टर क्या होता है, फिल्टरिंग डाटा क्या होता है। आंसर, द फिल्टर फीचर allows you to see only those records that you want to display temporarily, hiding the rest of the data from view। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल्टर एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप छान करके टेम्पोरली, यानी टेम्पोररी रूप से, परमानेंट रूप से नहीं, टेम्पोररी रूप से जिस डाटा को देखना चाहो उसी डाटा को आप देख सकते हो। बाकी का रेस्ट डाटा जो है वह हाइड हो जाएगा, छिप जाता है। यह फिल्टरिंग डाटा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है कि बहुत सारे डाटा हैं, इसमें से कुछ स्पेशल जोन के ही डाटा हम देखना चाहते हैं, तो उसी जोन का डाटा को फिल्टर किए तो सिर्फ वही जोन का डाटा हमारे को सामने दिखाई देगा, रेस्ट डाटा हाइड हो जाते हैं। ओके, तो दैट इज फिल्टरिंग। viewing only selective data that satisfies a given condition is known as filtering data। सिंपल वर्ड में यदि कहूं तो यह कह सकता हूं कि viewing only selective data, कुछ केवल सेलेक्टिव डाटा को ही यदि हम देखना चाह रहे हैं, दैट सेटिस्फाई, जो कि हमें सेटिस्फाई करता है अ गिवन कंडीशन, दिए हुए कंडीशन पर, इज नोन एज फिल्टरिंग डाटा, उसे ही कहते हैं फिल्टरिंग डाटा। क्लियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टरिंग डाटा एंड सॉर्टिंग डाटा। तो सर फिल्टरिंग डाटा और सॉर्टिंग डाटा में क्या अंतर हो गया। अंतर है बाबू, अंतर है। आंसर,
फिल्टरिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सॉर्टिंग। फिल्टरिंग सॉर्टिंग से डिफरेंट है। सॉर्टिंग में हम सारे डाटा का सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, लेकिन फिल्टरिंग में क्या करते हैं, स्पेसिफाइड डाटा को हम अपने सामने देखते हैं और बाकी डाटा को हाइड करा देते हैं। अनलाइक सॉर्टिंग, फिल्टरिंग डज नॉट रीअरेंज द डाटा। यहाँ सॉर्टिंग में क्या होता है, डाटा रीअरेंज नहीं होते हैं, जबकि सॉर्टिंग में क्या होते हैं, डाटा रीअरेंज होते हैं। फिल्टरिंग में डाटा को रीअरेंजमेंट नहीं होता है। हाउ डू वी फिल्टर द डाटा, तो सर डाटा का फिल्टर कैसे करते हैं यह तो प्रैक्टिकली जानना चाहिए। तो लेट्स लर्न प्रैक्टिकली। चलो अब हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, डाटा फिल्टर करना। तो डाटा कैसे फिल्टर करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स अलग अलग क्लास के, कुछ क्लास 2 के हैं, कुछ क्लास प्ले के हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्लास 3 के हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ क्लास 3 के स्टूडेंट्स ही यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे, बाकी स्टूडेंट्स हाइड हो जाए। या फी अगर देखिए तो कुछ का पेड है और कुछ नॉट पेड है, तो जो पेड वाले हैं सिर्फ वही दिखाई दे, नॉट पेड वाले नहीं दिखाए। तो ऐसा कैसे होगा, इसी के लिए तो फिल्टर का उपयोग करते हैं, डाटा फिल्टर का। चलिए देखते हैं डाटा फिल्टर करना। सबसे पहले मैं क्या करूं, सेलेक्ट करता हूं पूरे कैंडिडेट को। सेलेक्ट कर लिया, एसएल नंबर से लेकर के और लास्ट तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिसे कि फिल्टर करना है। उसके बाद होम टैब के एडिटिंग बॉक्स में यहाँ देखिए फिल्टर है, क्लिक करेंगे फिल्टर, तो ये देखिए फिल्टर हमारे को लग चुका है। कहाँ लगा, फर्स्ट रो में, है ना। फिल्टर फर्स्ट रो में लगा, एसएल नंबर, क्लास, स्टूडेंट्स नेम सभी में लग गए। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ जिन्होंने फी पेमेंट किया है वही यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे। तो सिंपल है, बस यहाँ इस फी पे आइए, देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, क्लिक कीजिए और यहाँ से सेलेक्ट ऑल को हटा दीजिए। ठीक है, सेलेक्ट ऑल है तो सभी डाटा दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू फी। मैं कर देता हूँ पेड को सेलेक्ट करता हूँ और ओके क्लिक करता हूँ, देखिए सिर्फ पेड वाले दिखा रहे हैं। ठीक है, पेड में भी आपका क्लास 2 का भी बच्चा है, क्लास 3 का, हम सिर्फ क्लास प्ले का देखना चाहते हैं। तो यहाँ से सेलेक्ट किए, सेलेक्ट ऑल हटाएं और सिर्फ क्लास प्ले ले लिए। ओके, देखिए सिर्फ क्लास प्ले का 3 बच्चा पे किया है, ये आसानी से देख लिए। तो ये महत्व है फिल्टर का। डाटा यदि बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब पुनः सभी को लाना है तो क्लिक करेंगे फी पर और यहाँ सेलेक्ट ऑल है, रहने दीजिए। यहाँ क्लास है, सेलेक्ट ऑल कीजिए, ओके कीजिए, सभी डाटा आ गए, है ना। तो इस प्रकार से पुनः फिर हम सभी डाटा को ला सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि साइंस में जिन जिन बच्चों का 85% से ऊपर नंबर आया है, सिर्फ वही डाटा यहाँ पर दिखाई दे। ग्रेटर देन 85 नंबर, 85 से ज़्यादा नंबर है वो दिखाए, बाकी सभी हाइड हो जाए। तो साइंस में गए, ठीक है, सेलेक्ट ऑल को हटा देते हैं और उसके बाद हम नंबर फिल्टर्स पर आएंगे। कहाँ आएंगे, नंबर फिल्टर्स। उसके बाद राइट साइड में आए और यह है ग्रेटर देन, क्लिक करेंगे ग्रेटर देन और यहाँ इज ग्रेटर देन में हम टाइप करेंगे 85। ओके, अब देखिए 85 से ऊपर वाले सभी आ गए। अब 85 नंबर सभी को आया है, ऊपर से वो दिखाई दिया कि इन सभी को 85 से ज़्यादा आया, जिसमें कुछ क्लास 2 के हैं, कुछ प्ले के हैं, कुछ क्लास 3 के हैं। तो इसमें हमारे को सिर्फ क्लास 2 का दिखाई दे तो आसानी से आप जानते हैं, क्लिक करेंगे क्लास पर, सेलेक्ट ऑल हटाएंगे, क्लास 2 क्लिक करेंगे, ओके, सिर्फ क्लास 2 का बच्चा। यदि सिर्फ हम प्ले का देखना चाहें तो प्ले पर क्लिक कर लेंगे, 2 हटा देंगे, डिसेलेक्ट कर देंगे, ओके, सिर्फ प्ले का बच्चा। यदि सभी को देखना चाहें तो सेलेक्ट ऑल, ओके, सारे के सारे बच्चे आ गए। तो ये प्रक्रिया भी बहुत आसान है फिल्टर। अब मुझे सभी डाटा लाना है या फिल्टर हटाना है तो हटाने के लिए फिर सॉर्ट एंड फिल्टर पर गए, फिल्टर क्लिक किए, फिल्टर हमारा गायब हो गया। इस तरह से हम लोग डाटा फिल्टर का उपयोग करके डाटा पर स्टडी कर सकते हैं और फिल्टर को हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। फिल्टर का क्या उपयोग है समझ में आया। सॉर्ट का उपयोग आप लोगों ने पहले देखा था, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है यह भी आपको समझ में आ चुका है।